पर्टिकुलर डालते तो हर बार दो इक्वल पार्ट्स में हो रहा है, लेकिन होगा क्या, वो कंडीशन आइसोसेलेस में होती है ना। आइसोसेलेस वाले में क्या होगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन हर बार होगी क्या, नहीं, जरूरी थोड़ा ना परपेंडिकुलर हर बार बेस को दो इक्वल पार्ट में तोड़े, लेकिन मीडियन हमेशा क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगा। तो इस वाली कंडीशन में क्या बनता है तुम्हारा, अगर ये मैं बी ड्रॉ करता हूं तो ये वाला और ये वाला, यहां से इधर वाला, यहां से इधर वाला, तो क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इस कंडीशन में हम डायरेक्टली रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये मेरा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 3 4 है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पर b की जो वैल्यू है, अगर 3 4 5 रहा, बाकी इसके मल्टीपल चलेंगे, तो b की वैल्यू आग बन कर कितना लिखना तुम 2.5 और bd की वैल्यू कितना लिखना तुम 2.4। क्यों 2.5, क्योंकि ये 5 है ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये भी 2.5, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2.5 और ये भी क्या बनेगा तुम्हारा 5/2, तो ये भी क्या बनेगा तुम्हारा 2.5। यहां से पता चलेगा तुमको b की वैल्यू 2.5 आएगी। और अगर सपोज कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल लो, अगर ये मेरा 3 है और ये क्या मेरा 2.5 है मीडियन, यहां से इसकी वैल्यू, या फिर ये बेस वाली, बेस कितना, किसका बेस लो, वो कितना आएगा 2.5, तो वहां से तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो कितने की तुम्हारी 2.4 के पास आएगी, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि इनर रेडियस हमेशा इस वाली कंडीशन में कितनी होती है, r = 1। ये रिजल्ट है, ये तुमको सॉल्व नहीं करना, ये रिजल्ट से तुम डायरेक्टली क्वेश्चन बनाओ कि इसका 1 मल्टीपल, इसका 2 मल्टीपल, इसका 3 मल्टीपल। r = कितना होता है, इनर रेडियस मेरी 1 और बड़ा r कितना होता है, r = 2.5 है ना। इसके ऊपर सर्कल रहेगा तो किसके इसके हाफ आएगा, है ना। अभी देखा ना हमने, अगर सर्कम सर्कल बना तो हाइपोटेनस से क्या आएगा मेरा हाफ, तो कितना बनेगा मेरा 2.5 और एरिया क्या बनता है मेरा 6n का स्क्वायर। n क्या होगा, मतलब जो भी नंबर ऑफ वैल्यू होगी, है ना। अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो हम एक काम करते हैं, तीन ट्रायंगल बनाएंगे रहता हूं, ठीक है। हमारा 3 4 5, एक और ट्रायंगल लेते हैं हम इसको 6 8 और ये करते हैं इसको 10। एक और ट्रायंगल लेते हैं, इसको 4 से मल्टीपल कर लेते हैं 12 16 और ये क्या लेते हैं हम 20, है ना। मोस्ट वैल्यू इसकी रिपीट होती है 3 4 5, इसीलिए बताया कि इसका रिजल्ट कम से कम हमको याद रखना है, ठीक है। अब इस वाली कंडीशन में क्या क्या देखिए रखा, छोटा r कितना है और बड़ा r कितना है 2.5, ओके। अब क्या हो रहा है, सबकी कितनी वैल्यू बढ़ रही है, किससे मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां से r कितना बन जाएगा मेरा, इनर रेडियस 2 और आउटर रेडियस कितनी बनेगी मेरी 5 और एरिया अगर पूछ लिया इसका, एरिया क्या बनेगा मेरा 6n², n की वैल्यू कितनी मेरी 2, एरिया कितना बनेगा मेरा 24। यहाँ पर क्या था मेरा एरिया 6n², तो 6 into क्या बनता है मेरा 1 का स्क्वायर, कितना बनता है मेरा एरिया 6। कब, जब आपको क्या देके रखी है, एक ही इसमें क्या देके रखी है, एक अल्टीट्यूड और एक क्या देके रखी है आपकी मीडियन, है ना। लेकिन 3 4 5 वैल्यू होनी चाहिए या फिर इसका मल्टीपल होना चाहिए, है ना। अब एक बात देखो आप कि यहाँ से अगर उसने पूछ लिया कि मीडियन कितनी, तो मीडियन हमेशा कितनी बनेगी 2.5। यहाँ पर उसने पूछा मीडियन कितनी, तो मीडियन इसकी क्या हो जाएगी डबल, ओके। अल्टीट्यूड पूछा, अल्टीट्यूड यहाँ पे कितना था 2.4, यहाँ पे अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 4.8। अगर इसी वाली वैल्यू पूछो, ये इसी कितने टाइम है 4 टाइम, तो सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 टाइम। एरिया पूछा तो एरिया कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 6n², 6 into 16 कितना होगा तुम्हारा 96। r की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 4 टाइम, r की वैल्यू इधर 1 थी, 1 का 4 टाइम कितना होगा 4 और सर्कम रेडियस कितनी हो जाएगी वो भी 4 टाइम, 4 टाइम मतलब कितनी होगी 10, ओके। मतलब मेरा बोलने का ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है मेरी, ये याद रखना कि अगर 3 4 5 मेरे डायमेंशन है तो वहां से ये कितना बनता है मेरा मीडियन 2.5 और ये कितना बनता है मेरा 2.4, अल्टीट्यूड 2.4 मीडियन 2.5। और जो भी पूछे स्मॉल रेडियस इन रेडियस कितने बनी r = 1, इसके अंदर एक सर्कल बना तो उसकी वैल्यू कितनी बनी रेडियस 1 और आउटर सर्कल बना उसकी वैल्यू कितनी बनी 2.5, एरिया कितना बना 6n²। यहां से हमने चार चीज निकाली 1 2 5 चीज 1 2 3 4 और 5, और ये हर क्वेश्चन में आएंगे तो आपको बार-बार फार्मूला लेना है, डायरेक्टली वैल्यू को रख के मल्टीपल देखना है, ठीक है। लिख लो ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट।